नमस्कार, जोहार। स्वागत है आपका डिजिटल झारखंडी समाचार में। तो चलिए झारखंड की आज की बड़ी और मुख्य खबरों पर बात करते हैं, पर उससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपको एक लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। हेमंत सरकार ने किसानों को मालामाल करने का बना लिया धांसू प्लान, व्यापारियों को भी होगा फायदा। महुआ बीज के फायदों का लाभ झारखंड के ग्रामीणों को मिलने के लिए हेमंत सरकार पहल करने जा रही है। वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बैंकों से इसके लिए आगे आने का आग्रह किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि व्यवसायियों को इससे जुड़े प्रोसेसिंग प्लांट लगाने में मदद करे। इससे झारखंड में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और वनोत्पादों के माध्यम से आमदनी का जरिया भी तैयार होगा। झारखंड के जंगलों में बड़े पैमाने पर महुआ के बीज उपलब्ध है, जिन्हें चुनकर ग्रामीण आसपास के व्यापारियों के हाथों बेच लेते हैं। यह व्यापारी इन बीजों को छत्तीसगढ़ के व्यापारी और वहाँ स्थित एक प्रोसेसिंग प्लांट में बेच देते हैं। उन्होंने कहा कि झारखंड सरकार चाहती है कि यही कार्य झारखंड में शुरू हो और इसके लिए व्यवसायियों से लेकर बैंकों को भी आगे आना चाहिए। झारखंड में वनोत्पाद की प्रचुरता का फायदा यहाँ के ग्रामीणों को अधिक से अधिक मिले, इसके लिए लगातार प्रयास जारी है। इसी क्रम में महुआ बीजों के सही इस्तेमाल की बात उठी है। वित्त मंत्री ने कहा कि अभी तक महुआ से देसी दारू बनाने का काम होता रहा है, लेकिन इसके बीजों का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन की सामग्री के निर्माण में किया जा सकता है। छत्तीसगढ़ में इस तरह की एक फैक्ट्री स्थापित भी है। उन्होंने बताया कि इन बीजों के अंदर स्थित पदार्थ के कई उपयोग होते हैं। आयुर्वेद के अनुसार महुआ के बीजों का तेल सफेद बालों को काला करने में मदद करता है। महुआ के बीजों के सेवन से कब्ज और अपच जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। एक्शन में हेमंत सोरेन की मंत्री अचानक पहुंची रेफरल अस्पताल, सबके सामने डॉक्टर की लगा दी क्लास। महागामा प्रखंड के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सह रेफरल अस्पताल का ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने रविवार की शाम को औचक निरीक्षण किया। इस दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं, रखरखाव की व्यवस्था और उसमें खामियों को देखकर भड़क उठी। मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्चना मिश्रा, डॉक्टर अनुज कुमार सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मियों को कड़ी फटकार लगाई। निरीक्षण के दौरान 20 सूत्रीय अध्यक्ष मोहम्मद फिरोज, जिला परिषद सदस्य नगमा आरा और जिला परिषद प्रतिनिधि याहिया सिद्दीकी ने मंत्री को अस्पताल में व्यापक अनियमितताओं की शिकायत की। इसमें कहा गया, पिछले 20 वर्षों से मरीजों के लिए यहाँ भोजन की आपूर्ति बिना किसी टेंडर प्रक्रिया के ही एक ही व्यक्ति की ओर की जा रही है। साथ ही बिना टेंडर का अस्पताल में स्वास्थ्य कर्मियों के संबंधियों के वाहनों का उपयोग किया जा रहा है, जो नियमानुसार नहीं है। अस्पताल के अन्य व्यवस्थागत कार्यों में टेंडर प्रक्रिया को नजरअंदाज किया गया। वहीं निरीक्षण के दौरान मातृत्व वार्ड में लोगों की असुविधाओं की शिकायत की। निरीक्षण के दौरान मंत्री दीपिका पांडे ने मरीजों और उनके स्वजनों से बातचीत की। मंत्री दीपिका पांडे ने अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं की लापरवाही और डॉक्टरों के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर गहरी नाराजगी जताई। महागामा के गुंजन मंडल ने इस दौरान अपनी पत्नी के प्रसव के दौरान हुई लापरवाही का जिक्र मंत्री से किया, जिसके चलते महिला और बच्चे की जान पर खतरा बना। अस्पताल में उपस्थित लोगों ने कहा कि अस्पताल में मरीज आते ही डॉक्टर बिना देखे मरीज को रेफर कर देते हैं। उत्कृष्ट विद्यालयों में एडमिशन के लिए शेड्यूल जारी, इस तारीख तक कर सकेंगे अप्लाई। राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के तहत स्थापित किए गए 80 उत्कृष्ट विद्यालयों में नामांकन के लिए सोमवार से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इन विद्यालयों की निर्धारित कक्षाओं में नामांकन के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन 10 फरवरी तक भरे जाएंगे। झारखंड शिक्षा परियोजना परिषद ने नामांकन प्रक्रिया का कार्यक्रम तय करते हुए विस्तृत दिशा निर्देश सभी जिलों को भेज दिया है। परिषद द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुसार जिन विद्यालयों में कक्षा 1 से 10वीं या 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उन स्कूलों में कक्षा 1 में नामांकन होगा। जिन विद्यालयों में कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उनमें कक्षा 6 तथा जिनमें कक्षा 9 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, उनमें कक्षा 9 में नामांकन होगा। जिन विद्यालयों में बाल वाटिका और कक्षा 1 से नामांकन होता है, उनमें दोनों कक्षाओं में 40-40 सीटों पर नामांकन होगा। यह भी कहा गया है कि कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय में कक्षा 6 में कुल स्वीकृत 75 सीटों में से 25 राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत सीटों पर मेधावी छात्रों का नामांकन इन जिला स्तरीय उत्कृष्ट कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कक्षा 6 में होगा। कोल्हान में नष्ट होगी अफीम की खेती, हेमंत सरकार ने बनाया धांसू प्लान, पुलिस को दी फाइनल डेडलाइन। कोल्हान में अवैध रूप से अफीम की खेती को नष्ट करने और रोकथाम के लिए सोमवार को खरसावा के पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में कोल्हान आयुक्त हरिकुमार केसरी की अध्यक्षता में बैठक हुई। बैठक में अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती को नष्ट करने की रणनीति तय की गई। इस कार्य को मिशन मोड पर करने का निर्णय लिया गया। कोल्हान आयुक्त हरिकुमार केसरी ने बताया कि 15 फरवरी तक अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को 100% नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। अवैध रूप से हो रही अफीम की खेती के खिलाफ प्रशासनिक स्तर पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी हो रही है। वन विभाग, पुलिस प्रशासन एवं जिला प्रशासन के अधिकारी आपसी समन्वय बना कार्रवाई करेंगे। साथ ही वैकल्पिक खेती के लिए ग्रामीणों को जागरूक करने, सब्जी और रबी फसल के लिए बीज उपलब्ध करने की भी बात कहेंगे।
कोल्हान आयुक्त हरि कुमार केसरी ने बताया कि 15 फरवरी तक अवैध रूप से की जा रही अफीम की खेती को 100% नष्ट करने का लक्ष्य तय किया गया है। इसके लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि अफीम की खेती करने वालों को चिन्हित कर कार्रवाई करें। वहीं रांची प्रक्षेत्र के आईजी अखिलेश झा ने कहा कि सरायकेला खरसावां जिले के 6 थाना चौका चाई खरसावां, इचाई, दलभंगा, चांडिल, कांडा तथा पश्चिमी सिंहभूम जिला के बंदगांव, टैबो, कराईकेला, सोनवा आदि क्षेत्रों में प्रारंभिक रूप से अफीम की खेती होने की सूचना मिल रही है। वहीं आईजी ने कहा कि अगर लोग स्वतः अफीम के फसल को नष्ट नहीं करेंगे तो पुलिस जाकर इसे नष्ट करने के साथ साथ कांड दर्ज कर गिरफ्तारी करेगी। उन्होंने लोगों से स्वतः ही अफीम की खेती को नष्ट करने की अपील की। आईजी झा ने बताया कि कई जगहों पर लोग स्वयं अफीम की खेती को नष्ट कर रहे हैं। इसमें कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। इसमें अधिकतम 20 वर्ष तक के सजा का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि क्षणिक लाभ के लिए विधि विरुद्ध कार्यों में संलिप्त न हो। रहती वन भूमि या सरकारी भूमि पर अफीम की खेती करने वालों पर कार्रवाई होगी। आरजी कर रेप मर्डर केस के दोषी संजय रॉय को उम्र कैद की सजा, 50,000 का लगा जुर्माना। कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में हुई दुखद रेप मर्डर की घटना के मुख्य आरोपी संजय रॉय को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनिबोर्न दास ने सजा का फैसला सुनाते हुए कहा कि यह मामला रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आता है, इसलिए इस मामले में अपराधी को उम्र कैद की सजा सुनाई जा रही है। अदालत में सीबीआई ने कड़ी सजा की मांग की, लेकिन बचाव पक्ष के वकील ने अनुरोध किया कि मौत की सजा के बजाय जेल की सजा दी जाए। न्यायाधीश ने इस बात पर जोर दिया कि पीड़िता की मौत उसके कार्यस्थल पर ड्यूटी के दौरान हुई थी, इसलिए डॉक्टर के परिवार को राज्य सरकार द्वारा मुआवजा दिया जाना चाहिए। अदालत ने राज्य सरकार को पीड़िता के परिजनों को 17 लाख रुपए का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। हालांकि पीड़िता के माता पिता ने कहा कि उन्हें किसी भी तरह का मुआवजा नहीं चाहिए। संजय रॉय को भारतीय न्याय संहिता की धारा 64, 66 और 103 के तहत दोषी पाया गया है। इन धाराओं में अधिकतम सजा फांसी या आजीवन कारावास का प्रावधान है, लेकिन अदालत ने आजीवन कारावास को चुना। सजा सुनने से पहले न्यायाधीश ने संजय रॉय से कहा कि उन पर लगे सभी आरोप जैसे बलात्कार और हत्या के आरोप साबित हो चुके हैं। इस पर संजय रॉय ने कहा कि उन्हें बिना किसी वजह से फंसाया गया है। उन्होंने दावा किया कि वह हमेशा रुद्राक्ष की माला पहनते हैं और अगर वह अपराध करते तो माला घटनास्थल पर ही टूट जाती। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया और कई कागजों पर जबरदस्ती साइन करवाए गए। सीबीआई के वकील ने अदालत में कहा कि यह मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और समाज में लोगों का विश्वास बनाए रखने के लिए संजय रॉय को अधिकतम सजा दी जानी चाहिए। हालांकि संजय रॉय के वकील ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष को यह साबित करने के लिए पर्याप्त सबूत पेश करने चाहिए कि दोषी के सुधार की कोई संभावना नहीं है और उन्हें फांसी के अलावा सजा की अपील की।